हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है सिलेबस के अंदर वो सी लैंग्वेज चल रहा है और सी लैंग्वेज में हमने अब तक डू वाइल के बारे में पढ़ लिया है। तो हमने जो टॉपिक था सी लैंग्वेज में वो वैसे तो कंट्रोल स्टेटमेंट चल रहा था। कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ़ आ गया, ठीक है, नेस्टेड इफ, फिर फॉर लूप किया, फिर वाइल किया, फिर डू वाइल। हमारे पास एक और है कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। उस कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और वही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अदरवाइज वो क्या कर देगा, उसको स्किप कर देगा। तो स्विच एंड केस के अंदर भी हम देखते हैं कैसे काम करेगा। स्विच एंड केस के अंदर ये पुराने वाला प्रोग्राम है भाई, चलो इसको मैं नई फाइल ले लेता हूँ। स्विच एंड केस में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा स्विच एंड केस के अंदर कि आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कस्टमर केयर को फ़ोन करते हो तो वो कहते हैं कि आप ना एक दवाओ हिंदी में बात करने के लिए, दो दवाएं इंग्लिश में बात करने के लिए, तीन दवाएं पंजाबी में बात करने के लिए। तो वो स्विचिंग के लिए बोलते हैं कि अगर आप एक प्रेस करोगे ना तो कहाँ चले जाओगे, सीधा हिंदी वाले कस्टमर केयर में चले जाओगे, यानी कि जो बंदा बैठा हो वो हिंदी में बात करेगा। अगर आप मान लीजिए 2 प्रेस करते हो तो इंग्लिश वाला बंदा आपसे बात करेगा, तो स्विच करेगा वो, ठीक है। आपकी कॉल है वो स्विच कर देगा कि किसके पास कॉल भेजनी है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक, आपके अनुसार वो कॉल को स्विच कर देगा। वैसे एग्जांपल है इसका एक और गेम से रिलेटेड। तो आपने देखा होगा कि जैसे मोबाइल के अंदर आप गेम खेलते हो, जैसे वो पहले सांप वाला गेम होया करता था वो, तो उसमें क्या होता था कि एक ऑप्शन पे क्या है न्यू गेम के लिए था, दूसरे ऑप्शन में दो दो नंबर प्रेस करोगे तो कंटिन्यू में हो जाएगा, 3 नंबर में आपसे पूछेगा साउंड वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए, सेटिंग के लिए, 4 में एग्जिट होने के लिए। तो वो स्विच एंड केस के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल हो रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ अब सीखेंगे, स्विच एंड केस कैसे काम करेगा, ठीक है कंट्रोल स्टेटमेंट का ही पार्ट। स्विच कीवर्ड है, केस कीवर्ड है, ठीक है। स्विच केस ये दोनों कीवर्ड है अलग अलग। इसके अंदर हम एक ब्रेक यूज करेंगे, वो भी कीवर्ड है। तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे स्टेटमेंट को लिख पाएंगे, वो चीज हम सीखेंगे इसके अंदर। चलो मैंने फाइल को सेव कर दिया। ओके, पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ समझाने के लिए। 1 प्रेस करूं तो O1 ही लिखा है, 2 प्रेस करूं तो TWO लिखा है, 3 प्रेस करूं तो THREE लिखा है। ये देखो, ये इससे आपको सारा समझ आ जाएगा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा आपका, ठीक है। तो चलो हमने क्या किया, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट h आपने ले लिया, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट h आपने ले लिया। मेन फंक्शन में चले गए, ठीक है। मेन में आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर में कोई नंबर ले लिया। कोई बोलेगा नंबर आपसे, नंबर आपको डालना है, वो नंबर से रिलेटेड आपको क्या दिखा देगा, आपको रिजल्ट दे देगा। तो कैसे स्टेटमेंट को कंट्रोल करें, तो सबसे पहले अपन क्या किया, यहाँ पे प्रिंटअप में एक मैसेज लिख दिया, एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5, 1 to 5 आपको एंटर करवाना है नंबर कोई भी, ठीक है। स्कैन भी कर दो इसको, मॉडुलर डी, और आपने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब आप 1 से 5 कोई भी नंबर एंटर करोगे तो आपको वही रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अब स्विच लगा दो, स्विच कीवर्ड है, जो भी ब्लू कलर के कीवर्ड्स हैं इस बात का ध्यान रखना, जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो कीवर्ड्स है। स्विच में क्या डालना है कि किस स्टेटमेंट को स्विच करवाना है, जो नंबर हम डालेंगे उसको स्विच करवाना है। अब स्विच के अंदर अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको। केस, यहीं पे एक एग्जांपल और समझा रहा हूं मैं। आप कोर्ट कचहरी में अगर कभी गए हो या ई दिशा के अंदर में गए हो तो बहुत सारे लोग वहां पे हैं सेम काम करने के लिए, सेम जो लोग हैं सेम वर्क के लिए, लाइसेंस के लिए या केस जिसके ऊपर चल रहा है, FIR कटी हुई है, बहुत सारे लोग गए हुए हैं।
उनको एक नंबर दिया जाता है अलग अलग, ठीक है, यूनिक नंबर दिया जाता है सबको, ताकि वो आके यहाँ पे अपना काम करवा सके। तो लाइसेंस के लिए जाते हो तो ई दिशा केंद्र में जाते हो तो आपका एक अनाउंस होती है कि इस नंबर का बंदा यहाँ पे इस काउंटर पे आ जाए। तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसको ये ऑर्डर मिलेगा तो वो बंदा उठ के वहां से चला जाएगा उस काउंटर के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है स्विच। आपको कोई नंबर डालना है, अगर वो नंबर मैच कर जाता है तो आप उठ के चले जाओगे, अगर वो मैच नहीं करता है तो आप वहीं बैठे रहो, यानी बहुत सारे बैठे वहीं बैठे रहो। तो वही चीज इसके अंदर की जाती है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे केस स्टार्ट कर दिया, केस केस वन। केस वन में आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट लगानी जरूरी है ताकि आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सको इसके अंदर, इसलिए, ठीक है, क्लियर। तो आप प्रिंट ऑफ कर देते हैं ओ एन ई, क्योंकि हमने वन डाला है तो वन का बना दिया। अगर ये केस चले तो यहीं पे रुक जाए प्रोग्राम, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर ये केस चले तो प्रोग्राम यहीं पे रुक जाए, तो इसलिए हमने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहां पे केस 2 चला दिया, ठीक है, केस 2 चला दिया आपने और प्रिंट कर दिया यहां पे 2 और ब्रेक लगा दे। फिर केस 3 चला दिया आपने, प्रिंट ऑफ 3 ब्रेक, ठीक है। 5 तक लिया है तो कोई नहीं, 2 स्टेटमेंट और लिख देते हैं आप। यहां पे केस 4 प्रिंट ऑफ ब्रेक, केस 5 प्रिंट ऑफ 5 ब्रेक। अब बात आती है आपके पास, अगर इन केस में से कोई मैच नहीं करता है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए 5 तक तो ठीक है, गलती से किसी ने 6 डाल दिया तो वो मैच नहीं करेगा इसमें से, तो वो कहां जाएगा, डिफॉल्ट के अंदर, डिफॉल्ट के अंदर चला जाएगा और वहां पे आप मैसेज लिख दोगे रॉन्ग इनपुट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनेगा स्विच एंड केस का, बहुत इजी प्रोग्राम है। आप इसको रन कीजिए, देखो आपसे ये पूछ रहा है एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5, ठीक है। आपने एंटर कर दिया 4, तो आपको सिर्फ वहां पे नजर आएगा 4, ठीक है। आपने एंटर कर दिया यहाँ पे मान लीजिए 2, तो वहां पे 2 नजर आएगा। अगर गलती से ही आपने क्या किया, कोई अदर नंबर डाल दिया, मान लीजिए 9 डाल दिया, तो वहां पे लिखा आएगा रॉन्ग इनपुट, क्योंकि आपने कंडीशन से बाहर वैल्यू डाली है। समझ में आ गई बात। अब ब्रेक का यूज क्या है, ब्रेक में हटा देता हूं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ब्रेक मैंने यहां से हटा दिया। ब्रेक का काम क्या था, जैसे 2 डाला था 2 तक ही क्या करेगा, यहाँ पे स्विच में गया, स्विच ने यहाँ पे आपने स्कैन कर दिया, स्कैन करने के बाद स्विच में गया, 2 डाला, 2 के लिए इसने चेक किया, यहाँ पे 2 मैच हो गया, मैच होने के बाद यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, उसको वहीं पे ब्रेक कर दिया। तो ये काम था इफ एल्स वाले तरह। आप यहां से ब्रेक को हटा देते हैं। ब्रेक को हटाने के बाद क्या होगा वो देखिए, ब्रेक को हटाने के बाद मैं दोबारा 2 डालूंगा यहां से, तो बचा हुआ सारा क्या दिखा देगा वो 2, क्योंकि ब्रेक तो हुआ नहीं, 2 से तो मैच कर गया, मैच करने के बाद आगे पूरा प्रोग्राम चलेगा 2 3 4 5 रॉन्ग इनपुट। तो इसलिए हमें ब्रेक लगाना जरूरी है ताकि हम कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो मैंने ब्रेक वापस लगा दिया अंडू करके। अब मैं 2 डालता हूं यहाँ पे, तो वो देखो 2 पे ही स्टॉप हो गया, ब्रेक लग गया वहां पे। तो ये स्विच एंड केस का एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप इसके ऊपर या इसको नोट करके यूज करके देखो। तो यहां से लेके यहां तक आपको नोट करना है पूरा प्रोग्राम। चलो 5 सेकंड इसको रोक देता हूं, इतना 3 तक आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहां से यहां तक आप नोट कर लीजिए।
क्लियर। चलो इसका एक एग्जांपल और करते हैं अपन, वोवल और नॉट वोवल का एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर मैंने कोई वोवल डाला है तो ही ये मैसेज आए कि ये वोवल है, अदरवाइज आए नॉट वोवल। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे वो देखिए। ये सारा हटाना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया इसको। ठीक है, करैक्टर लेना पड़ेगा वोवल के लिए। करैक्टर में मैंने लिख दिया यहाँ पे सी लिख दिया, सी एच लिख दिया करैक्टर के लिए। ठीक है, सी एच करैक्टर, अल्फाबेट्स मान लीजिए। फिर उसके बाद अपन क्या किया, प्रिंट अप में गए और स्कैन करवा दिया, एंटर एनी वोवल्स। कोई भी वोवल्स आपको इनपुट करवाना, अगर वो वोवल मैच करता है तो ठीक है, अदरवाइज कांस्टेंट दिखाई दे वहां पे। तो यहाँ पे स्कैन करवा दिया अपन ने वोवल को, मॉडुलर सी एंड सी एच। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, वोवल आ गया। देखें रन करके, आप कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ पे एबीसीडी डालनी है मतलब नहीं है। ठीक है, ओके चल रहा है प्रोग्राम यहाँ तक। फिर आपने ए लिखा तो भी ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है, यानी कि हमें स्विच करना है कि हमें वोवल ही चाहिए। स्विच, स्विच में आपने सी एच लिख दिया यहाँ पे, और सी एच के अंदर ब्रैकेट लगा दी ताकि वो पूरा कंट्रोल करे इसको। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या लगाना है, केस लगाना है, केस। अब करैक्टर है तो सिंगल कोट्स आएगा, याद रखना पड़ेगा आपको। ये देखो ए आ गया, कैपिटल ए। ये स्मॉल से चेक करना, स्मॉल से चेक कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर अगला भी वोवल हो सकता है, तो केस ई, केस आई, केस ओ, केस यू आपने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि हमने सारे एक साथ डिक्लेयर कर दिए। अदरवाइज आपको कितने स्टेटमेंट लिखनी थी, ए के लिए अलग, ई के लिए, आई के लिए, ओ के लिए, यू के लिए अलग अलग लिखनी पड़ती, तो हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, मल्टीपल केस बोल सकते हैं इसको। प्रिंट अप में लिख दिया आपने एंटर्ड करैक्टर इज वोवल। अब चले जाओ डिफॉल्ट में, क्योंकि केस गलत हो जाएगा तो डिफॉल्ट में जाएगा। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में जाके प्रिंट अप में लिख दो, यहीं पे कॉपी कर लो यहां से यहां तक, नॉट एंटर करैक्टर इज नॉट वोवल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना है स्विच एंड केस के अंदर, वोवल और नॉट वोवल का। रन करें, यस। आप कोई भी करैक्टर डाल दिए, टी डाल दिया तो टी क्या है, एंटर करैक्टर इज नॉट वोवल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप डाल देते हैं ए, ए इनपुट कर दिया। उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, एंटर्ड करैक्टर इज वोवल। तो इस बात का ध्यान रखना, आप ब्रेक लगाना भूल गए थे, तो ब्रेक इज वेरी कंपल्सरी। तो आपने यहां से इसको रन किया और ए लिखा, एंटर्ड करैक्टर इज वोवल। ठीक है, एंटर्ड करैक्टर इज वोवल। अब आपने क्या किया, यहाँ पे वी लिखा, तो एंटर्ड करैक्टर इज नॉट वोवल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम के स्विच स्विच केस से वोवल नॉट वोवल ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये सारा आपको कंफर्म हो गया कि केस स्विच एंड केस में कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। अब एक कैलकुलेशन यानी कि अर्थमेटिक कैलकुलेटर की तरह एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। आप कोई भी नंबर डालोगे, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए एज ए कैलकुलेटर। तो वो प्रोग्राम हम कैसे बनेगा इसके अंदर बना के देखते हैं स्विच केस के थ्रू। पहले इसको नोट कर लो, छोटा सा प्रोग्राम था ये, प्लीज नोट डाउन इट। ये लो, नोट कर लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, या वीडियो को पॉज करके आराम से आप नोट कर लेना।
क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी ऑपरेटर आपको यूज करना है। तो मैंने यहां से क्या किया, इसको डिलीट कर देता हूं। पहले तो 2 नंबर होने चाहिए एंटर करवाने के लिए, तो आपने इंटीजर में नंबर की जगह a, b ले लिया, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है। तो ओप नाम से यानी कि ऑपरेटर मैंने ले लिया यहां पे, या कैलकुलेशन नाम से ले लेता हूं, कैलकुलेशन, ठीक है। और एक ले लिया मैंने यहां पे, कोई भी ऑपरेटर मैं यूज करूंगा तो ओपी नाम से। क्लियर? ओके। अब मेरे को 2 नंबर एंटर करवाने। प्रिंटअप में जाऊंगा, पहले लिखूंगा एंटर ए, ठीक है। स्कैन कर दूंगा मॉडुलर डी और ए, ठीक है। फिर प्रिंटअप में जाऊंगा, एंटर बी, यानी कि 2 नंबर मैंने ऐड कर दिए, और एंड बी। रन करके दिखा देता हूं साथ साथ। चलो, मैंने क्या किया, नंबर की जगह वो डाल दिया, ये देखो 3 और 4 डाल दिया। अब जैसे ही मैं 3 और 4 इनपुट करूं तो मेरे पास एक वो आना चाहिए कि मेरे को करना क्या है इनकी वैल्यूज के साथ। तो इसके बाद आपको ये लिखना है प्रिंटअप के अंदर, सलेशन प्लीज चूज अर्थमेटिक ऑपरेटर जो भी है अर्थमेटिक ऑपरेटर, आपको प्लीज चूज अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। और सलेशन में पहले दे दिया आपने प्लस, फिर सलेशन में दे दिया आपने माइनस, फिर सलेशन में दे दिया आपने मल्टीप्लाई, फिर सलेशन में दे दिया आपने डिवाइड, ठीक है। एंड सलेशन यहाँ पे आपने कर दिया। अब ऑपरेटर क्या है, करेक्टर है। करेक्टर के लिए तो आपके पास यहाँ पे करेक्टर होना चाहिए, करेक्टर ओपी, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्कैन करवाओगे इसको, मॉडुलर सी एंड ओपी को। रन करें, रन किया आपने, आपसे 2 वैल्यू मांग ली। 2 वैल्यू मांगने के बाद आपसे स्कैन करवाया है, एंटर प्लीज चूज अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप स्कैन यहाँ पे नहीं करवा सकते अर्थमेटिक, तो इसी को आप क्या करोगे, इंटीजर में रहने दो। इंटीजर में आ गया, यानी कि प्लस के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा 1, माइनस के लिए आपको क्या दबाने पड़ेगा 2, मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा 3, डिवाइड के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा 4। जैसे गेम में होता है वैसे ही। देखें, ये देखो 1 2 3 4 प्लस माइनस डिवाइड के लिए, ठीक है। ओके, स्कैन करवा दो मॉडुलर डी, और स्कैन किसको करवा देंगे आपका, ओपी को। एंड ओपी थोड़ा लेंथी बन रहा है बट आएगा समझ में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे स्विच में आपने ओपी डाल दिया यहाँ पे। अब आपने केस चलाना है, केस 1। केस 1 में क्या है, प्लस है, आपको पता चल गया। कैलकुलेटर आपके पास आ गया, और कैलकुलेटर में आपने क्या किया, a प्लस बी कर दिया, ठीक है। यहीं पे प्रिंट करवा देता हूं, रिजल्ट नाम से आप इसको दे देते हैं, मॉडुलर डी और कैलकुलेशन।
जो भी थी हमारी, और यहाँ पे लगा दिया ब्रेक। ये तो हो गया 1 के लिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये आप भी सीख लेना। कॉपी किया, कंट्रोल V, यहाँ पे 2 में क्या था माइनस, ये 2 कैलकुलेशन में गए माइनस, रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक है, तीसरा क्या था मल्टीप्लाई, तीसरे में गए और आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, रिजल्ट आ जाएगा। चौथे में गए, क्या था डिवाइड, चौथे में आपने डिवाइड का साइन लगा दिया यहाँ पे और रिजल्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास रिजल्ट का क्या रहता है वो आप देख लेते हैं। अगर इनके अलावा अलग ऑपरेटर डाल दिए मान लीजिए, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, डिफॉल्ट। प्रिंटअप में जाओ और लिख दो प्लीज एंटर प्रॉपर ऑपरेटर, बस ये आपके पास आ जाएगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना है और रन करके इसको देखते हैं। आपसे 2 वैल्यू पूछ रहा है, मैंने डाल दिया 8, 4 और 8। अब आपने कहा मेरे को तो प्लस करना है, 8 और 4 12। 1 प्रेस करके एंटर करूंगा तो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 12 मिल रहा है। ये देखो प्रॉपर मिल रहा है 12। ठीक है, ऐसे ही आपने मान लीजिए क्या किया, यहाँ से मैंने 7 और 3 दे दिया और मेरे को माइनस करना है इसमें से, तो 2 मैंने कर दिया यहाँ पे माइनस के ऑपरेटर पे, तो आपको 4 मिलेगा क्योंकि 7 में से 3 गए 4। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हमने एज ए कैलकुलेटर की तरह। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये आपके पास रिजल्ट आ गया, इसको सिलेक्ट करो और आप अपना नोट डाउन कर लो यहाँ तक। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, केस 1 तक पूरा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। फिर आपने नोट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। केस 1 पूरा हो गया था, केस 2 से डिफॉल्ट तक आप नोट कीजिए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आपको बना के देखने हैं, आप इनके ऊपर काम करना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ इसके बेस के ऊपर। तो वो क्वेश्चन क्या है मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं अपने इसमें, प्रोग्राम प्रिंट डे ऑफ वीक नेम यूजिंग स्विच केस, यानी कि कौन से डे का वीक है ये आपको बताना है। 1 संडे 2 ये वो 3 ऐसे। ठीक है, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ डेज इन मंथ ये आपको बताना है। वेदर अल्फाबेट ऑल कांस्टेंट वाला हमने कर लिया है, कैलकुलेट भी हमने कर लिया है। तो 2 ऊपर वाले प्रोग्राम्स आपको बना के देखने हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे करोगे वो आप देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके।